देश, प्रदेश व जनपदों की बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम अब धूमिल होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं देवरिया जनपद के खांपर थाना क्षेत्र के दुधही गांव की। एक ऐसा गांव जो भाटपारानी से भेंगारी होते हुए कुकुर घाटी की तरफ जाने वाले टू लेन सड़क के बगल में यह बसने वाला गांव है, जो यूपी बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ यह मार्ग भी है। यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा वृक्षारोपण तो किया गया था, जो दशकों पूर्व जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए था, लेकिन वर्तमान में एक ठेकेदार को वह व्यक्ति बेच दिया था और इस समय पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी थी। पेड़ों के कटान को देखकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और इसका विरोध किया। मौके पर पहुंचे दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने मीडिया की टीम से बहुत सारी अपनी बातें कही। उनका कहना था कि पर्यावरण संरक्षण देश के अधिनियम में आता है और पर्यावरण ही संरक्षण करना देश हित में कारगर होगा। जिस तरीके से जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा जगह जगह वृक्षारोपण किया जाता है, तो उसी तरीके से यह सेना में जवान रहने वाले जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो देश की सुरक्षा करते हैं, जब वही इस पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेंगे तो आखिर देश की सुरक्षा इनके द्वारा किस तरीके से होगी। मौके पर जब मीडिया की टीम वहां के स्थिति को देखा तो देखने में पाया गया कि दर्जनों की संख्या में हरे वृक्षों का कटान हो रहा था और जब मीडिया टीम पहुंची तो ठेकेदार मौके से फरार हो गया। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो जहां एक तरफ पर्यावरण समाप्त होता जा रहा है, यह स्थिति अब ग्रामीण क्षेत्रों की भी हो गई है। हम इस समय पहुंचे हैं देवरिया जनपद के खांपर थाना क्षेत्र के दुधही गाँव में। दुधही गाँव एक ऐसा गाँव है जो भाटपारानी विधानसभा क्षेत्र के कुकुर घाटी से भिंगारी होते हुए या प्रतापपुर चीनी मिल की तरफ जाने वाला टू लेन सड़क के बगल के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। इस गांव में जहां चारों तरफ पर्यावरण ही पर्यावरण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज जब पर्यावरण पर ही प्रहार होना शुरू हुआ तो ग्रामीणों में आक्रोश हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने जब ठेकेदार से इस विषय पर कुछ सवाल किए तो ठेकेदार भी आक्रोशित हो गया। आपको बता दें कि आप कैमरे के बगल में भी देख रहे होंगे कि किसी ज़मीन के ही बगल में यह पेड़ काटे गए हैं। एक तरफ जहां कुछ लोगों का कहना है कि यह किसी की निजी संपत्ति हो सकती है, तो वही ग्रामीणों का विरोध है कि यह सड़क के किनारे होने के कारण यह सड़क के ही अधीन पड़ने वाला है। लेकिन मीडिया का भी ये सवाल बनता है कि या निजी हो या सड़क का, लेकिन कम से कम परमिशन एक बार पर्यावरण मंत्रालय से या यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से भी पेड़ों को काटने से पहले अवश्य लेना चाहिए, अन्यथा यह कानूनन अपराध है। अगर इस तरीके के जिम्मेदार ध्यान नहीं दिए तो पर्यावरण जिस तरीके से समाप्त होता जा रहा है, उसी तरीके से स्थितियां ग्रामीण क्षेत्रों की भी बद से बदतर हो जाएंगी। दुधही गांव के एक रहने वाले चाचा जी से हम पूछते हैं, जो हमारे बगल में खड़े हैं। चाचा जी, ये कैसा पेड़ कट रहा था, किस बात को लेकर आप लोग के द्वारा विरोध किया गया तो ठेकेदार के द्वारा नाराजगी दिखाई गई? हम लोग रोड के बगल में ही ये पेड़ है या रोड से बाहर है तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। अगर रोड के अंदर में है तो पेड़ न काटें, गांव के लोगों से अनुमति लें, ऊपर वाले सरकारी आदमी से हम अनुमति लें, इसके बाद ये पेड़ काटें। हाँ, पर्यावरण विलुप्त होता जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे चाचा जी? कैसा लग रहा है पेड़ों का कटना देख के? नहीं, ये तो ठीक नहीं लग रहा है, ये तो खराब लग रहा है देखने से। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम रामधरी चंद। कौन सा गाँव है ये? दुधही। ठीक। तो चाचा जी ने बताया कि पर्यावरण जिस तरीके से इस वृद्धावस्था में देखकर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लचर होती जा रही है, इस पर इनका भी कहना है कि अगर पर्यावरण को संरक्षण युवा वर्गों से भी मिले तो पर्यावरण संरक्षित रह सकता है। बगल में एक और भाई साहब हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, ये जो पेड़ कट रहे हैं, इस स्थितियों को देखकर क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान की पर्यावरण स्थिति क्या है? भाई साहब, वर्तमान की पर्यावरण स्थिति बहुत ही विकट होती जा रही है दिन पे दिन। मामला ये है कि ये अब 40 कड़ी की रोड है जी, जिसमें 20 करोड़ मौके पे है जी। इस गांव में रोड की तकलीफ जब ये पेड़ लगा रहे थे, जिस पार्टी की पेड़ है, उस समय ही कहा गया था कि ये PWD के में है जी। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हम पर्यावरण के लिए लगा रहे हैं। लेकिन आज जब पेड़ बड़े हो गए, उपजन हो गए, तो इस पेड़ को चुपे चाप बेच दिया गया। उसके बाद से इस ठेकेदार के हाथों से जब ठेकेदार मौके पे आया, जब पेड़ कटित हुई, तो हम लोग गांव के लोगों ने सब मिलकर विरोध किया कि ये तो PWD में है, इसका परमिशन लेके आइए। लेखपाल साहब को भी मैंने फोन किया, लेकिन ये अपनी दबंगई पे उतारू हो गए। अच्छा। कि गांव मेरा क्या कर लेगा, मैं तो बहुत दबंग हूँ। अच्छा। और इन्होंने ऑटोमेटिक ठेकेदार को बेच दिया। बेचने के बाद से गांव से कई दिनों से धमकियां भी बातें कि गांव क्या कर लेगा, मैं पेड़ों को काटने दीजिए। देश, प्रदेश व ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को क्या जागरूक करना चाहते हैं पर्यावरण के लेके जागरूक कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सभी लोग हर समय अपने किसी भी तरह त्योहार उस पर एक पेड़ की इच्छा करते हैं, पेड़ लगाया जाता है। कोई भी अधिकारी एक पेड़ लगाया जाता है। गाँव के जितने समझदार व्यक्ति हैं, पर्यावरण को लेकर एक पेड़ लगाई जाती है। यहाँ जो पेड़ इस समय पर्यावरण की स्थिति सुधार करने लायक इतनी उज्जवल पेड़, उसमें पेड़ ही काटा जा रहा है। तो इस मौके पे ग्रामीणों ने सब मिलकर विरोध किया
कि ये बिल्कुल गलत है और नाइंसाफी है। भाई साहब जो बगल में खड़े थे, इनका भी कहना था कि अगर जिस तरीके से मुख्य जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा भी तहसील से लेकर ब्लॉक मुख्यालय तक वृक्षारोपण करके एक वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि पर्यावरण हमारा जीवित रहे, लेकिन जिस तरीके से ये पर्यावरण को धूमिल किया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले भविष्य में निकट में जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं या भविष्य में संकट खड़ा हो सकता है और पर्यावरण हमारा संरक्षित नहीं रह सकता है। भाई साहब ये बताइए, पर्यावरण को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये पेड़ कटना कैसा लगा आपको? कौन से जमीन पे था ये पेड़? पेड़ कटना को लोग ऐसा लगा, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी है, चकनाली है, उधर रोड है, इनको पहले पूछ के कटवाना चाहिए था। जी जी ये पूछे नहीं है जी। किसी से भी, ग्रामीणों से इनको पूछ लेना चाहिए था कि हाँ कटवाएं कि नहीं कटवाएं। जी लखपाल से पैमाइशी करवा ले, प्रधान को बुला लें, जी कटवा ले उसके बाद। अच्छा, ये बगल की जो जमीन है ये कौन सा? ये चकनाली है। अच्छा, चकनाली। हाँ, उधर भी रोड है, इधर भी रोड है। अच्छा, ये चकनाली की जमीन में भी 4-5 पेड़ हाँ, कटे ये भी कटवा लिए हैं। उसके बाद से एक मुद्दा और बता दो कि 20 कड़ी का वो बगल वाला 20 कड़ी का वो बगल वाला रोड है। अच्छा, उसमें 5 कड़ी बचा है, 10 कड़ी का नहीं बचा है। अच्छा, यानी कि चकनाली और सड़क के किनारे के पेड़ों को ये कटवा रहे थे, यानी कि एक तरीके से पूर्णतः अवैध पेड़ अवैध, लगा हाँ जी। तो इनका कहना है कि एक तरीके से जो ये चकनाली और सड़क के किनारे जो पेड़ लगा हुआ था, ये पर्यावरण को जीवित रखने वाला पेड़ था, लेकिन जिस तरीके से किसी के द्वारा ये कटवाने का प्रयास किया गया है, यह निहायती एक तरीके से कहा जाए तो आपराधिक ही उनका कार्य है। ऐसा लग रहा है ये पेड़ों का कटना इस समय? पेड़ों का कटना तो गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो पेड़ लगाया है, ये तीनों साइड से ये पेड़ रोड में है जी। अवैध तरीका से उन्होंने कटवाया है जी। ग्रामीण हम सभी लोगों ने मिलकर रोका है इसको। इसका कोई जिम्मेदार अधिकारियों से परमिशन वो नहीं दिखा पा रहे थे? नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ लिया नहीं था। लिया, कोई परमिशन नहीं लिए है वो। अच्छा। और रोकने के बाद अब बेहतर व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा। ये वन विभाग वाले लोग आए हैं, अब जो भी कुछ है लिख कर पढ़ कर दिया है लोग। 3-4 दिन रोज हो गया, लेकिन इस पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, ठीक। क्या नाम पड़ेगा आपका? संतोष यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? दूर। ठीक, धन्यवाद। जहाँ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सुरक्षा ही हमारा एक मूल कर्तव्य है ना, नैतिकता को बनाए रखने के साथ साथ सामाजिकता और एक तरीके से पर्यावरण को भी संरक्षित करना देश हित के लिए कारगर होता है। ये हमारे बगल में जो हैं सीमा के सुरक्षा जवान हैं, जो हम लोग की भी सुरक्षा करते हैं, देश की भी सुरक्षा करते हैं, तो आखिर पर्यावरण की सुरक्षा करना ये क्यों भूल गए? हम बात कर रहे हैं देवरिया जनपद के दुधही गाँव के एक ऐसे व्यक्ति से जो इस समय CRPF के जवान हैं। CRPF एक ऐसा पद जो देश के लिए सम्मानजनक पद होता है, लेकिन वर्तमान में इन्हीं के चक के बगल में जो सड़क गुजर रही है, उसी सड़क के बगल में एक पेड़ जो लगा हुआ है। अब किस चीज़ का पेड़ है, भाई साहब का इस बात को लेकर नाराज़गी व्यक्त करना है कि इस पेड़ को कटवाने के लिए बिना परमिशन लिए ही पेड़ कटवा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि किस पेड़ को कटवाया जाता है और किस पेड़ को नहीं कटवाया जाता है, ज़रा मीडिया की ही टीम बता दे। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर मीडिया की टीम के पास कौन से पेड़ को परमिशन मिला था कि पेड़ कटवाने के दरमियान अगर किसी के द्वारा वृक्षारोपण न करते हुए वृक्षारोपण के ही किए हुए पेड़ों को कटवाया जाए तो उस पर सवालिया निशान खड़ा करने का अधिकार नहीं है। भाई साहब से भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर बिना परमिशन का जब यह उस तरीके से कार्य किए तो ग्रामीणों का जब विरोध हुआ तो इनके मन में क्या विचार आए, क्या भाव हुए और किस बात को लेकर ये अपनी नाराज़गी को व्यक्त करना चाहते हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। कहने का मतलब ये है कि ये जो वृक्षारोपण आपके द्वारा किया गया था, ये जनहित के लिए, समाज हित के लिए, पर्यावरण के लिए एक नेक कार्य किया गया था। वर्तमान में इस वृक्षारोपण को जब आप किए थे तो मन में एक अच्छा उल्लास और उमंग होगा, लेकिन आज जब वृक्षों को कटवा रहे थे तो क्या इसके लिए परमिशन लिए थे? अगर नहीं लिए थे तो कैसे पेड़ों को समझ के आपके द्वारा इस पेड़ों को कटवाने का कार्य किया गया और क्या शिकायतें थी ग्रामीणों को जो इस बात को लेकर विरोध करना पड़ा? देखिए, हम इस पेड़ को बिक्री कर दिया हूँ। यह ठेकेदार से पूछा जाए कि वो परमिशन कराया है कि नहीं कराया है। जी, कौन से पेड़ थे जिस बात को लेकर आप अभी सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे? वो तो आप भी देख रहे हैं, हम क्या, हमसे क्या जानकारी नहीं है, मीडिया टीम नहीं जान पाती है। ये वन विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वृक्षों को समझे कि आम का पेड़ कौन कहा जाता है और किसे शीशम का पेड़ कहा जाता है। मीडिया तो बस ये जानती है कि वृक्षों को ही वृक्ष कहा जाता है और वृक्षों को ही संरक्षित करना, पर्यावरण को संरक्षित करना सबसे बड़ा अधिकार होता है। देखिए, ये बगल में जो भूस्वामी थे अपनी ही बातों से कतराते हुए दिख रहे हैं, जो सीमा के सुरक्षा जवान हैं। भाटपारानी से पुनीत पांडे की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट।